सबसे पहले नमस्ते सबको। और मतलब आज इस स्टेज पे इटा देख के ना मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। सबसे पहले बात करूं मैं कि हम लोग बहुत ही एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, जहां मेरी फैमिली में मैं बहुत मतलब भाई बहन थे, 5-6 भाई बहन थे। पापा मेरे टीचर जरूर थे, लेकिन गांव की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो हम लोगों को इतना पढ़ा लिखा पाए। तो नॉर्मल सी बात थी कि जब बड़े हुए, शादी हुई वैसी फैमिली में, तो वहाँ से फिर दिल्ली गए। दिल्ली प्राची के पापा मतलब प्राइवेट जॉब करते थे, पर एक चीज़ मुझे समझ में आती थी कि पढ़ाई से ज़्यादा कुछ नहीं है। मुझे कुछ नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिली इतनी, तो मैं अपने बच्चों को ज़रूर दूंगी, चाहे एक टाइम रोटी खाऊंगी पर शिक्षा ज़रूर दूंगी। मैंने बहुत ही अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे थे, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। कुछ ऐसा आया कि हमें इटावा आना पड़ा, और जबकि हम इटावा जानते नहीं थे इटावा क्या है, कभी इटावा नहीं देखा था। पहली बार आए तो बहुत रोए थे, इस इटावा में हम क्यों आए। बच्चे थे, बेटा था 7वीं में पढ़ता था, हमारी प्राची 8वीं में पढ़ती थी। एडमिशन कराया तो सर ने यही बोला कि अगर आपके बच्चे टेस्ट में पास होते हैं तो ही एडमिशन लेंगे, क्योंकि एग्जाम शुरू होने के एक दिन ही बचा था। तो जब लेके गए तो दोनों पास हो गए, तो उन्होंने कहा आपके बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं। एडमिशन हुआ, पढ़ाई की, तो दोनों ने हाई स्कूल टॉप किया, इंटर टॉप किया, बीएससी टॉप की, एमएससी भी टॉप की, मतलब आगे बढ़ते गए। लेकिन पैसे की थोड़ी समस्या आ रही थी, वो बाहर थे, मुझे घर देखना पड़ता था। तो जब मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रही थी तो मुझे एक मैम मिली, उन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया। तो मैंने बहुत सोचा, मुझे लगा कि ज़्यादा पैसा है नहीं, हम बिजनेस तो कर नहीं पाएंगे, सर्विस भी बड़े नहीं है जो कर पाए ज़्यादा बड़ी। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो इसी में देखते हैं। मैं आई, प्लान सुना, लेकिन जिन्होंने बताया उनका कोई अता पता नहीं था। मैंने ज्वाइन कर लिया, और कर लिया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने कहा प्राची हम दोनों लोग मिलके करते हैं, शायद कुछ हम पापा का तुम्हारा सहयोग कर पाएँ, 5-6 हज़ार भी मिल जाएंगे तो मैं घर चलाती रहूँगी। इसी तरीके से हम लोग करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये आता कि नहीं, इतनी मेहनत के बाद कुछ बड़ा नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। मन में यही रहता था कि मैंने अपने बच्चों को जो शिक्षा दी है उसका शायद हमने गलत तो नहीं निर्णय ले लिया। यही मन में था कि अगर इसमें नहीं है कुछ तो हो सकता है कि इतना हमारी मेहनत ही बेकार है। ऐसे था तो बेटा भी फिर परीक्षा दे रहा था, उसका सिलेक्शन हो गया, फिर इसको भी थोड़ा आगे मिला। 4-5 साल से संघर्ष करते रहे, मतलब पैसा आता रहा। और सच बताऊं तो हमारे पास एक साइकिल नहीं थी, ये पैदल ही स्कूल जाते थे, पैदल ही कोचिंग जाते थे 3-3 बार। और जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में आए तो यहाँ से 2-2 स्कूटी अचीव की, एक 4 व्हीलर अचीव की, और आज बहुत सारे सपने हैं जो यहाँ से पूरे भी हुए हैं, और उम्मीद भी है कि आगे भी बहुत कुछ होगा। आज ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ अच्छा है, और मैं तो यही चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं, पेरेंट्स यहाँ पे आए हैं, वो यही सोचें कि अपनी बेटियों को बाहर निकालें। ये ना सोचें कि नहीं इसमें नहीं भेजना है, ये नहीं करना। अरे हर क्षेत्र में आगे जा सकता है इंसान, बस वो ईमानदारी से काम करे, ये नहीं है। और बेटियों को भी मैं यही कहूँगी, अगर आपको माँ बाप ने भेजा है तो उनका विश्वास बना के मेहनत से आगे बढ़ो, और उनके आशीर्वाद से आप बहुत आगे जाओगी, है ना। कोशिश, वही कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो कोशिश करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच। और आपकी जैसी मम्मा हर किसी को मिले। यस सबसे पहले दोस्तों नमस्कार। मेरे पास तो शब्द ही नहीं बचे अब कुछ बोलने के लिए। गुरुजी को सुना हम लोगों ने, पूजा मैम को सुना। सबसे पहले तो आज कुछ भी बताने से पहले, आज जो मैं इस मुकाम तक पहुंच पाई हूं उसमें हम मेरे बड़े भाई, जिन्हें मैं आज अपना साक्षात भगवान के रूप में, एक बड़े भाई के रूप में मेरे जीवन में आए, मिस्टर गणेश दुबे सर, मैं चाहूँगी एक बार सर के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। और दोस्तों आज मैं सच बता रही हूँ आपको, मैंने कभी नहीं सोचा था कि
इतनी बड़ी शख्सियत के सामने कभी मुझे भी मौका मिलेगा, वो भी इतनी जल्दी स्टेज पर आप सबके बीच में बोलने का। पर ये आज जो कुछ भी हो पाया, ये जो पूरा कारवां आज बन पाया, हमारे महागुरुदेव, आज के हमारे प्रोग्राम के चीफ गेस्ट डॉक्टर अमित दुबे गुरुजी, मैं चाहूंगी सर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि मैम ने बताया, परिचय करा दूं, नाम है मेरा प्राची त्रिपाठी और बेसिकली आपके डिस्ट्रिक्ट इटावा से ही बिलोंग करती हूं। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो जैसा कि मेरी मम्मी यहाँ पर बता कर ही गई, पढ़ाई में पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, एमएससी कंप्लीट हो चुकी है। और मैं आपको बता दूं, आज से कुछ समय पहले मुझे इस काम के बारे में जानकारी लेने का मौका मिला था और जब मुझे जानकारी दी जा रही थी तो मेरे ज़्यादा कुछ भी समझ नहीं आया था। मैं बस यही सोच रही थी कि यार, जब मैं इस काम में आई थी तो लगभग मेरी इंटर कंप्लीट हो गई थी और ग्रेजुएशन में मैंने एडमिशन लिया था और ग्रेजुएशन की पढ़ाई जब चल रही थी तो मेरा ड्रीम था इंटर करने के बाद कि मैं डॉक्टर बनूं। तो डॉक्टर की प्रिपरेशन के लिए नीट की तैयारी की जाती है। तो आपका, अगर आप नीट क्वालिफाई कर लेते हो तो आप वहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, देन आप एमबीबीएस डॉक्टर बन जाते हो। तो मेरा शुरू से, मतलब 10th में जब टॉप किया तो टीचर्स ने बोला कि तुम पढ़ने में अच्छी हो, तुम साइंस सब्जेक्ट लेना, पीसीबी लेना और तुम टॉप कर जाओगी, तुम देखना 100% डॉक्टर बनोगी। तो अभी जैसा कि गणेश सर बता रहे थे कि जब वो पढ़ते थे दिल्ली में तो सब उनको मतलब बोलते थे ये डल है पढ़ने में, तो वो बहुत अपने आप में गिल्टी फील करते थे। पर लेकिन जब उन्हें वो यहाँ पर आए, यहाँ पर टीचर्स ने उन्हें बोला कि ये बच्चा सबसे इंटेलिजेंट है, इससे तो पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें फीलिंग आने लगी कि नहीं, मैं इंटेलिजेंट हूँ। और फिर आप देखेंगे जिस क्लास में किसी बच्चे ने टॉप नहीं किया, सर ने टॉप कर दिया। तो मेरे साथ भी यही सिचुएशन रही। जब मेरे टीचर्स ने बोला कि तुम डॉक्टर बन जाओगी तो मेरे अंदर भी एक एनर्जी आई, हाँ मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। और आपको पता ही है, 12th तक एक इंसान को ना उसकी आंखों के ऊपर एक रंगीन चश्मा लगा होता है, उसको दुनिया बड़ी रंगीन दिखाई देती है कि बस यहाँ से निकलते ही अब तो हमारी लगी जाएगी। तो मेरी भी आंखों के आगे रंगीन चश्मा चढ़ा हुआ था। पर मैं आपको बता दूं, जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, फिर उसके बाद नीट की तैयारी के लिए कानपुर गई, तो वहां पर बोला गया आप इस कोचिंग के लिए क्वालिफाई कर गए हो पर आपकी 90,000 रुपये फीस लगेगी। और 90,000 रुपये, मेरे घर में तो 90,000 छोड़ो, 90 रुपये भी नहीं थे, वो मुझे तैयारी करने के लिए मेरे मम्मी पापा भेजते। तो मेरी मम्मी ने बहुत प्रयास किया, काफ़ी रिश्तेदारों से मदद मांगी ताकि मैं पढ़ सकूं, आगे नीट की तैयारी कर सकूं। पर लेकिन आप तो जानते ही हैं, जब अपने पास नहीं होता तो कोई देता भी नहीं है, यस और नो। तो मेरे साथ भी यही स्थिति थी। तो मैंने अपनी मम्मी से एक ही चीज़ बोला, कोई बात नहीं मम्मी, हम नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लेंगे और कुछ देखेंगे, कुछ अच्छा लिखा होगा जीवन में तो खाली तो नहीं बैठेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। और आप देखेंगे, कहा जाता है अगर आपका आगे बढ़ने का आपके अंदर हौसला है, कुछ करने की चाहत है, तो ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। और मैं आपको बता दूं, इसी दौरान मेरी मुलाकात हुई मिस्टर गणेश दुबे सर से। सर ने मुझे बताया इस प्लेटफॉर्म के बारे में। और मैं आपको बता दूं, जब सर ने मुझे बताया तो मुझे एक ही चीज़ अंदर से महसूस हुई कि यार, जब भैया कर रहे हैं, परिवार में भी भैया लगते हैं, तो मैंने कहा यार, जब बड़े भाई की तरह भैया कर सकते हैं तो प्राची तू भी कर सकती है। तो मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। और आप माय डियर फ्रेंड्स बिलीव नहीं मानेंगे, जब मैंने स्टार्ट किया था तो लोग मुझे बोलते थे कि इतनी सी तो तुम हो। और ये बात हकीकत है, मैं खुद में भी कभी कभी फील करती थी, बात तो सही कह रहे हैं यार, इतने से तो हम हैं। लोग बोलते थे इतनी सी तो तुम हो और ये इटावा है बेटा, इटावा, कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा, ये जोड़ने तोड़ने वाले कामों में कुछ नहीं रखा है, छोड़ दो ये सब, पढ़ाई से भी हाथ धो बैठोगी। लोग करोड़पति बनने के चक्कर में रोडपति बन जाते हैं इस काम में। तो मैं सबको एक ही जवाब देती थी, कोई बात नहीं, रोडपति तो पहले से ही हैं। मैंने कहा खुद का घर है नहीं, खुद के घर में एक अच्छी बाइक स्कूटी है नहीं, तो रोडपति तो हैं, अब इससे भी ज्यादा रोड पे क्या आएंगे। पर कम से कम इस काम को 3-4 साल कर लेंगे तो एक करोड़पति बनने की उम्मीद तो है, और कामों में तो उम्मीद भी नहीं है। तो सब बोलते थे कोई बात नहीं बेटा, तुमको ना गणेश सर मोटिवेट करते हैं अच्छे से। तो मैं बोलती थी मोटिवेट नहीं करते हैं, मैंने देखा है लोगों को इस काम में आगे बढ़ते हुए। और वास्तव में मैंने लोगों की जब जर्नी देखी, यूट्यूब पे वीडियोस देखे, थोड़ा करती रहती थी सोशल मीडिया यूज करना, जिस काम में एक बार घुस गई तो उस काम की गहराई में जाना अंदर तक, तो मुझे एक चीज एहसास होती थी, प्राची इस काम में तो बहुत कुछ है। और मैं आपको सच बता रही हूँ, जब इस काम में एक ऐसा ही प्रोग्राम आज से कुछ समय पहले मैंने अटेंड किया, तो एक व्यक्ति को बहुत बड़ी सी माला डाली जा रही थी। और उस व्यक्ति को जब वो माला डाली गई, मुझे एक चीज एहसास हुई, यार ऐसा सम्मान तो दुनिया के किसी प्रोफेशन में नहीं मिलता जो इसमें मिल रहा है राजाओं की तरह। अब कुछ भी हो जाए, मैं इतना मेहनत करूंगी, ये माला मुझे भी मेरे गले में चाहिए। और माय डियर फ्रेंड्स, 100% कमिटमेंट करती है, डायमंड बनकर आएगी और वो मोटी माला का सपना पूरा करेगी ही करेगी। 100% कमिटमेंट करती हूँ। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जब स्टार्ट किया लोग बहुत मजाक उड़ाते थे मेरा, तो मैं लोगों से एक ही चीज बोलती थी, कोई बात नहीं, मेरा जो होगा मैं देख लूंगी, तुम टेंशन मत लो। और माय डियर फ्रेंड, जैसा जैसा सर बताते गए,
करते चले गए। और अभी रिसेंटली 6 महीने पहले जब सर ने मुझे अमित गुरुजी से सर से मुलाकात करवाई, तो बस मैंने उनको देखा, सर ने भी अपने बारे में मुझे बताया कि मैं MBBS का स्टूडेंट हूँ और मैंने भी टॉप किया, मैं टॉपर रहा हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने सिटी का। तो मुझे एक फीलिंग आई, मैंने कहा अब तो पक्का यहाँ पर सफलता डन है। अभी मैम एक बात बोल के गई ना, गुरुजी ये नहीं पता कितना आगे बढ़ेंगे गुरुजी के साथ काम करके, पर ये तय है कि वो डूबने नहीं देंगे। तो मुझे एक चीज फीलिंग आई कि यार जब ये बिल्कुल एकदम सेम जर्नी है मेरे जैसी, वो भी इतने बड़े शख्सियत बन गए, तो मुझे अंदर से एक आवाज आ गई कि प्राची यहाँ तो तेरा भी भला हो जाएगा। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं करती गई। और आज अगर मैं अपने टोटल अचीवमेंट की बात करूं तो जैसा कि मेरी माता श्री अभी बता करके गई, आज से कुछ समय पहले मेरे घर में एक सेकंड हैंड साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, बट आज इस काम की बदौलत मेरे पास अपनी खुद की इनकम से 2 स्कूटी और एक 8 लाख की 4 चक्के की कार है, ब्लू कलर की बाहर खड़ी है इग्निस। तो आज ये जो कुछ भी हो पाया माय डियर फ्रेंड्स, ये सब कुछ हो पाया AWPL की वजह से, और आज हमारा इतना रिस्पेक्टेड प्रोफेशन डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो दोस्त मुझे बोला करते थे कि कुछ नहीं होगा, आज वो मुझसे बोलते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, मुझे कॉल करते हैं, बोलते मेरा भी कुछ जुगाड़ बनवा देना। और आज से कुछ समय पहले जिन दोस्तों को मैंने इस काम के बारे में बताया था और वो लोग बोलते थे तू बन जा, तेरी गाड़ी आ जाएगी तब बैठ लेंगे, आज वही लोग बोलते हैं क्या अकल नहीं है तुझे, कैसी दोस्त थी तू, थोड़ा और समझा देती, आज तेरी 4 चक्के की गाड़ी है तो मेरी स्कूटी तो आ जाती। तो मैं मन में सोचती हूँ यार क्या बात है। तो मैं बस आप लोगों को इतना बोलूंगी कि जब प्राची त्रिपाठी जैसी लड़की कर सकती है ना, सोचो ना, कोई बहुत बड़ी हाइट नहीं, कोई बहुत बड़ा मैं बोलूंगी पर्सनैलिटी नहीं, एक साधारण सी फैमिली से बिलोंग, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की कर सकती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आया हर एक व्यक्ति, मेरी हर एक बहन, हर एक भाई कर सकता है, बशर्ते वो कसम खा ले कि मैं अगर आज यहाँ आ गया हूँ तो आज के बाद मुझे अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना, और इतनी मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है, जो लोग आज मेरा मजाक उड़ाते हैं वो लोग आने वाले टाइम में बोले कि मुझे भी इसी की तरह बनना है, यार ये बंदा वास्तव में कमाल था, ऐसा ही बनना है। आपको ये कसम खानी पड़ेगी दोस्तों। बस आज और भी बहुत सारे हमारे फाइटर्स का टाइम है बोलने का, आज बहुत सारे लोगों का सेलिब्रेशन है, हमारे गुरुजी का सेलिब्रेशन हुआ, जितेंद्र सर का सेलिब्रेशन हुआ, और भी आपको एक से एक धमाकेदार लीडर का सेलिब्रेशन आज देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देने से पहले बस कुछ लाइंस के थ्रू अपनी वाणी को यहीं पर मैं विराम दूंगी। तो और वो लाइनें जो मैं आज आप लोगों को बोलूंगी, मैं हर कार्यक्रम में प्रयास करती हूँ उन लाइन्स को बोलने का, और उन लाइनों को सुनने के बाद आपको एक चीज तो अंदर से एहसास हो जाएगी कि भाई साहब हम यूपी वाले भी किसी से काम नहीं है। तो सुनना चाहेंगे? सुनना चाहेंगे? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं भी आप लोगों को जरूर सुनाना चाहूंगी। तो वो लाइन्स कुछ इस तरीके से हैं कि कभी कभी मैं सोचती हूं मैं बहुत देर से आई हूं, कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं बहुत देर से आई हूँ, मुझे राणा संगा के युग में आना था और एक हाथ से लड़ा वो वीर, मुझे बिना हाथ के लड़ना था। कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं बहुत देर से आई हूँ, मुझे अकबर के युग में आना था और बीरबल से बढ़कर अपनी बुद्धि को दर्शाना था। कभी कभी मैं सोचती हूँ मैं बहुत देर से आई हूँ, मुझे सन 1942 में आना था और भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का हाथ बटाना था। बट माय डियर फ्रेंड्स, AWPL प्लेटफॉर्म मिलने के बाद और इतने प्यारे गुरुदेव और आप सभी के जैसा इतना प्यारा परिवार मिलने के बाद एक ही चीज सोची हूँ कि बिल्कुल सही समय पर आई हूँ, क्योंकि बन गए वो लोग इतिहास, मैं एक नया इतिहास बनाने आई हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, एक ही चीज बोलूंगी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं आप लोगों को इतना ही बोलूंगी कि जब मैं कर सकती हूँ, इतने सारे अचीवर्स कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप सब भी कर सकते हैं। तो एक अपनी लाइफ का, जो भी लोग आज पहली बार आए हैं, एक अच्छा डिसीजन लीजिए और अपनी सफलता को यहाँ से एक नया मुकाम दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।